दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर झारखंड सरकार हुई सतर्क। दोस्तों, बड़ी खबर है, झारखंड सरकार कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचाव को लेकर सतर्क हो गई है। विशेषकर बाहर से झारखंड आने वाले लोगों पर खास नजर रखी जा रही है। साथ ही विदेश से लौटे कोविड पॉजिटिव मरीजों के लिए राजधानी रांची के सदर हॉस्पिटल में 20 बेड का आइसोलेशन वार्ड तैयार कर लिया गया है। बता दें कि झारखंड के सबसे बड़े हॉस्पिटल रिम्स में ट्रामा सेंटर को फिर से 100 वार्ड के स्पेशल कोविड वार्ड में तब्दील कर दिया गया है। दोस्तों, बड़ी खबर है, झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने 1885.07 लाख की योजनाओं का किया शिलान्यास। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने बरहेट में आयोजित आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में 1885.07 लाख की 1289 योजनाओं का शिलान्यास और 7 योजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने लाभुकों को परिसंपत्ति एवं कर्मियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। दोस्तों, बड़ी खबर है, झारखंड में वैक्सीनेशन तेज करने के लिए सरकार ने उठाए बड़े कदम। झारखंड में धान कटनी और रबी फसलों की बुआई का सीजन चल रहा है। इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अब खेत खलिहानों तक जाकर लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए विशेष टीमें बनाई गई हैं। हर घर दस्तक अभियान को भी तेज किया जा रहा है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि दिसंबर में झारखंड के 90% लोगों को कोविड टीके का पहला डोज देने का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने जागरूक तबके के लोगों से अपील की है कि उनकी जानकारी में जिन लोगों ने कोरोना का टीका नहीं लिया है उन्हें टीका के लिए प्रेरित करें। 9 दिसंबर को होगी हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक। झारखंड कैबिनेट की बैठक 9 दिसंबर को होगी। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने इसकी जानकारी दी है। यह बैठक 9 दिसंबर को शाम 4 बजे झारखंड मंत्रालय प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्री परिषद कक्ष में होगी। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से शुरू हो रहा है। पिछले कुछ समय से विपक्ष खासकर बीजेपी सरकार पर काफी हमलावर है। ऐसे में पूरी संभावना है कि यह सत्र बेहद हंगामेदार होगा, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बीजेपी सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में सत्र से पहले कैबिनेट की बैठक में कई बड़े मुद्दों पर सरकार निर्णय लेकर विपक्ष की रणनीति पर पानी फेर सकता है। दोस्तों, बड़ी खबर है, झारखंड में बढ़ेगी सर्दी का सितम। झारखंड में ठंड बढ़ते ही कई इलाकों में धुंध और कोहरा भी नजर आने लगा है। मौसम विभाग की ओर से झारखंड में मौसम को लेकर जो पूर्वानुमान जारी किया गया था उसमें कहा गया था कि झारखंड में कोहरे का प्रभाव भी दिखाई देंगे। मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए कहा जा सकता है कि इस बार झारखंड में हाड़ कपा देने वाली जबरदस्त ठंड पड़ सकती है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में रात में तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही ठंडी हवाएं भी चलेंगी, जिससे ठिठुरन बढ़ेगी। इस बीच कुछ क्षेत्रों में हुई हल्की बारिश के कारण से भी सर्दी में वृद्धि हुआ है। आने वाले दिनों में सर्दी का सितम और बढ़ेगा। बता दें कि झारखंड में चक्रवाती तूफान जवाद का खास असर देखने को नहीं मिला। दोस्तों, बड़ी खबर है, झारखंड में उग्रवादियों की संपत्ति होगी जब्त। झारखंड में नक्सली संगठनों पर लगाम कसने के लिए उग्रवादियों की संपत्ति जब्त की जाएगी। वहीं कोयला तस्करों पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। यह आदेश झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा ने झारखंड के सभी जिलों के एसपी को दिया है। उन्होंने यह आदेश राज्य भर के पुलिस अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में दिया। झारखंड में बीते 24 घंटे के दौरान मिले 10 कोरोना संक्रमित मरीज। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान 10 संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि पिछले 24 घंटे के दौरान झारखंड में कोरोना से एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। राज्य के 19 जिले में कोरोना के 0 मरीज मिले हैं।
मंगलवार को हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से बताया गया है कि इस दौरान कोरोना से 6 लोग स्वस्थ हुए हैं। इसके विपरीत मंगलवार को सुबह तक कोरोना के 10 नए मामले मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राजधानी रांची से 5, बोकारो से 2, पूर्वी सिंहभूम से 1, धनबाद से 1 और रामगढ़ से 1 मरीज मिले हैं। झारखंड में कोरोना मामलों की कुल संख्या अब तक 3,49,352 हो गई है, जबकि अब तक कुल 1,71,70,153 सैंपल की जांच की गई है। झारखंड में कोरोना के 131 सक्रिय मामले हैं। बता दें कि झारखंड में कोरोना के 3,44,080 मरीज रिकवर हुए हैं। अब तक झारखंड में 5,141 मरीजों की मौत कोरोना से हो चुकी है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान मिले कोरोना के 6,822 नए मामले। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 6,822 नए मामले सामने आए हैं। वहीं अब 220 लोगों की मौत हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या 95,014 है। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 4,73,757 हो गई है। चुनाव आयोग ने दिया देवघर डीसी को पद से हटाने का आदेश। चुनाव आयोग ने झारखंड सरकार को देवघर के डीसी मंजूनाथ भजंत्री को हटाने का आदेश दिया है। आदेश में कहा गया है कि आयोग की बिना सहमति के इन्हें किसी जिले का डीसी या जिला निर्वाचन अधिकारी न बनाए। आयोग ने यह आदेश बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे पर कराए गए 5 केस को गलत करार देते हुए मुख्य सचिव को दिया है। आयोग ने डीसी से पूछा था कि आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में गोड्डा सांसद पर 6 महीने की देरी से क्यों एफआईआर दर्ज कराई गई। दोस्तों, बड़ी खबर है। झारखंड में कोयला चोरी रोकेगा वाहन ट्रैकिंग डिवाइस। झारखंड में खनन एवं भूतल विभाग ने कोयला चोरी को रोकने के लिए जीपीएस वाहन ट्रैकिंग डिवाइस लगाने की अनुशंसा की है, ताकि सरकार के राजस्व की चोरी को रोकी जा सके। खनन विभाग के निदेशक के द्वारा जारी आदेश को सभी जिला के खनन अधिकारियों को दे दिया गया है। इसमें डीओ ट्रकों में कोयला के जाने वालों के साथ बीसीसीएल के वैसे वाहन भी शामिल होंगे जो खनन परियोजना से सीधे रेलवे साइडिंग तक कोयला परिवहन करते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर है। फेमा इंडिया योजना के तहत झारखंड में लगेंगे 29 चार्जिंग स्टेशन। केंद्र सरकार के अनुसार झारखंड राज्य में 29 चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे, लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि झारखंड में अब तक इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी नहीं दी गई है। झारखंड सरकार ने इसके लिए मसौदा तैयार किया है, लेकिन अब तक इसे मंजूरी नहीं दी गई है। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने अगस्त महीने में टाटा समूह, हुंडई मोटर्स, होंडा और मारुति सुजुकी के प्रतिनिधियों से मुलाकात की थी और उनसे झारखंड में इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 के मसौदे पर बातचीत की थी। उनसे यह बताया गया था कि सरकार झारखंड में ई व्हीकल बनाने वाली कंपनियों को 50% तक सब्सिडी देगी। दोस्तों, बड़ी खबर है। जेपीएससी मेंस एग्जाम के विरोध में अभ्यर्थियों ने दिया राजभवन के समक्ष धरना। 7वीं से लेकर 10वीं जेपीएससी का रिजल्ट का विरोध लगातार जारी है। पीटी एग्जाम के रिजल्ट के विरोध में अभ्यर्थियों की ओर से जेपीएससी कार्यालय का पिछले दिनों घेराव भी किया गया था। घेराव कार्यक्रम के दौरान पुलिसिय कार्रवाई के तहत अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज भी हुई थी। इसी कड़ी में राजभवन के समक्ष आंदोलनकारी अभ्यर्थियों की ओर से धरना दिया गया और इस धरना का समर्थन करते हुए पद्मश्री मुकुंद नायक धरने पर भी बैठे। मंगलवार को जेपीएससी में भ्रष्टाचार के विरुद्ध 7वीं से 10वीं जेपीएससी पीटी एग्जाम रिजल्ट रद्द करने की मांग के साथ ही मेंस एग्जाम के विरोध में राजभवन के सामने महाधरना का आयोजन किया गया। इस महाधरना में 24 जिले के छात्र, शिक्षक, अभिभावक शामिल हुए। अभ्यर्थियों ने कहा कि यह आंदोलन लगातार जारी रहेगा और जेपीएससी को मेंस एग्जाम रद्द करनी होगी। झारखंड में टीएससी गठन के विवाद पर केंद्र का हस्तक्षेप। टीएससी गठन को लेकर
झारखंड सरकार की ओर से बनाई गई नई नियमावली को लेकर विवाद पर अब केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप किया है। 4 जून 2021 को बनाई गई नई नियमावली के तहत टीएससी के गठन में राज्यपाल की अहम भूमिका खत्म कर दी गई है। सोमवार को लोकसभा में इस पर सवाल उठा तो केंद्र सरकार ने जवाब दिया कि इस विषय पर राज्य सरकार को सूचित किया जा रहा है कि वो संवैधानिक मूल्यों का पालन करें और राज्यपाल के माध्यम से समुचित तरीके से टीएससी का गठन करें। बता दें कि भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी आदेश के अनुसार झारखंड सहित देश के 10 राज्यों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। इन राज्यों में एक जनजातीय सलाहकार परिषद यानी टीएससी का गठन किया जाता है। 1 जनवरी से एटीएम ट्रांजैक्शन हो जाएगा महंगा। नए साल के पहले दिन से ही आपका एटीएम ट्रांजैक्शन महंगा हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के अनुसार सभी प्राइवेट और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एटीएम शुल्क बढ़ाने की राह पर हैं। दरअसल रिजर्व बैंक ने 1 जनवरी से फ्री लिमिट के बाद एटीएम ट्रांजैक्शन पर फीस बढ़ाने की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद बैंक एटीएम से फ्री लिमिट के बाद किए जाने वाले ट्रांजैक्शन को 1 जनवरी से महंगा कर देंगे और आपको फीस चुकानी होगी।